अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं रमज़ान में सेहत को बरकरार रखने के बारे में। ये महीना सिर्फ रूहानी इबादत का नहीं, बल्कि अपने जिस्म को बेहतर बनाने का भी एक बेहतरीन मौका है। हम डॉक्टर लियाकत जादून की तहकीक की रोशनी में देखेंगे कि रोज़े के दौरान सेहत कैसे ठीक रखी जाए और होम्योपैथी उसमें हमारी क्या मदद कर सकती है। चलें शुरू करते हैं। तो बात दरअसल ये है कि रोज़ा सिर्फ एक रूहानी अमल नहीं है, ये हमारे जिस्म के लिए एक तरह का कुदरती डिटॉक्स है। एक ऐसा ज़बरदस्त मौका जब हमारा जिस्म खुद को अंदर से साफ करता है और अपनी खोई हुई तवानाई बहाल करता है। लेकिन जहाँ इतने फायदे हैं, वहीं कुछ अमली चैलेंजेस भी सामने आते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम रमज़ान के इन आम जिस्मानी मसाइल के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर तैयारी अच्छी हो तो इन मसाइल से बचा जा सकता है और रमज़ान की बरकतों से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सकता है। चलें सबसे पहले उन आम सेहत के मसाइल को समझ लेते हैं जिनका सामना अक्सर लोगों को रमज़ान में करना पड़ता है, ताकि फिर हम उनके मौसर हल की तरफ बढ़ सकें। सबसे पहला और सबसे कॉमन मसला जो है ना, वो है मैदे का। होता ये है कि लंबे रोज़े के बाद जब इफ्तार में ज़्यादा या तली हुई चीज़ें खाई जाती हैं तो तेज़ाबियत, गैस और बदहज़मी जैसी शिकायतें आम हो जाती हैं। ये कई लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो होम्योपैथी में इसका क्या हल है? डॉक्टर जादून की तहकीक के मुताबिक इन मसाइल के लिए कुछ बहुत मुअस्सर अद्वियात मौजूद हैं, जैसे नक्स वोमिका, लाइकोपोडियन और कार्बोवेजिटेबलिस। ये दवाएं हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाकर इन अलामात को कम करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। अच्छा, दूसरा बड़ा मसला है जिस्मानी कमजोरी और थकावट का। इसकी वजह भी बहुत सादा है, दिन भर पानी की कमी, नींद का पूरा ना होना और कभी-कभी ग़ज़ा का मुतवाज़िन ना होना। ये एहसास ख़ास तौर पर ख़वातीन और बुज़ुर्गों में कुछ ज़्यादा ही महसूस होता है। इस कमज़ोरी से निपटने के लिए भी होम्योपैथी में चाइना ऑफिशिनैलिस और फॉस्फोरिक एसिड जैसी अद्वियात तजवीज़ की जाती हैं। ये जिस्मानी रतूबात की कमी से होने वाली कमज़ोरी को दूर करके तवानाई की सतह को बरकरार रखने में मदद दे सकती हैं। बहुत से लोग रमज़ान के इब्तिदाई दिनों में सर दर्द की शिकायत करते हैं। इसकी एक बड़ी वजह चाय या कॉफ़ी के आदी अफराद में कैफ़ीन की अचानक कमी है। साथ में पानी की कमी और नींद का पूरा ना होना भी शामिल हो जाता है। ये तीनों चीज़ें मिलकर सर दर्द या माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं। इस सूरत हाल में बेलाडोना, ब्रायोनिया एल्बा और गिलसीमियम जैसी होम्योपैथिक अद्वियात को काफ़ी मुफीद पाया गया है। ये सर दर्द की शिद्दत को कम करने में मुआवन साबित हो सकती हैं। अब एक बहुत ही अहम बात, ज़ियाबितीस यानी शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है। रोज़े के दौरान उनके शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव आ सकता है। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि रोज़ा रखने का फ़ैसला करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा किया जाए। डॉक्टर की हिदायत के साथ साथ होम्योपैथी में कुछ मुआविन अद्वियात भी मौजूद हैं, जैसे साइजीजियम जम्बोलानम शुगर के लिए और क्रैटेगस ब्लड प्रेशर के लिए। ये इन हालात को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकती हैं। लेकिन फिर से याद दहानी करवाता चलूं कि ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करनी चाहिए। एक और आम मसला जो अक्सर देखने में आता है वो है गले की खराबी और खांसी। सारा दिन प्यासा रहने के बाद जब इफ्तार में एकदम ठंडे मशरूबात पिए जाते हैं तो ये अक्सर गले की खराबी का बायस बनता है, जो बाद में खांसी और नज़ला में भी बदल सकता है। इस मसले के लिए फॉस्फोरस, हेपारसल्फेरस और ड्रोसेरा जैसी होम्योपैथिक अद्वियात तजवीज़ की जाती हैं, जो गले की तकलीफ और खांसी में आराम पहुंचा सकती हैं। तो हमने मसाइल और उनके होम्योपैथिक हल तो देख लिए, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि रोज़े और होम्योपैथी के बुनियादी असूलों में खुद एक गहरा ताल्लुक है? आइए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर हमारी सेहत को कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं। यहाँ देखें, ये ताल्लुक कितना वाज़ेह है। एक तरफ रोज़ा जिस्म की कुदरती सफाई यानी डिटॉक्स करता है और हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। दूसरी तरफ होम्योपैथी का काम भी जिस्म के उसी कुदरती दिफाई निज़ाम को मजबूत करना है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो सेहत के लिए एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। तो अब जब हमने मसाइल और उनके हल को समझ लिया है, तो आइए कुछ ऐसे बुनियादी असूलों पर नज़र डालते हैं जिन पर अमल करके इस रमज़ान को सेहतमंद और भरपूर तरीके से गुजारा जा सकता है। ये 6 उसूल सेहतमंद रमज़ान की बुनियाद हैं। पहला, सहरी कभी ना छोड़ें, ये दिन भर के लिए आपका ईंधन है। दूसरा, इफ्तार में एतदाल,
تاکہ معدے پر بوجھ نہ پڑے۔ تیسرا، افطار سے سحری کے دوران وقفے وقفے سے پانی پیتے رہنا تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ چوتھا، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کیونکہ یہ بدہضمی کا باعث بنتی ہیں۔ پانچواں، نیند پوری کریں تاکہ جسم کو آرام ملے۔ اور چھٹا، افطار کے بعد ہلکی پھلکی چہل قدمی کو معمول بنائیں تاکہ کھانا ہضم ہو اور جسم ایکٹیو رہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ بات بہت سادہ سی ہے۔ رمضان میں اگر متوازن غذا، ایک صحت مند لائف سٹائل اور ضرورت پڑنے پر مناسب ہومیوپیتھک علاج کو اپنایا جائے تو نہ صرف بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے بلکہ مجموعی جسمانی صحت میں بھی ایک واضح بہتری لائی جا سکتی ہے۔ تو اس ساری معلومات کی روشنی میں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس رمضان اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے پہلا قدم کیا اٹھانا ہے، چاہے وہ سحری کو معمول بنانا ہو، پانی کا استعمال بڑھانا ہو یا پھر تلی ہوئی چیزوں کو کم کرنا ہو۔ ایک چھوٹا سا مثبت قدم بھی ایک بڑی تبدیلی کا آغاز بن سکتا ہے۔